दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के एक सुनसान सहरा में एक ऐसा मंसूबा बन रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत का नक्शा बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जहां दूर दूर तक रेत, खामोशी और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं, वहीं अरबों रुपए का एक जदीद तरीन हवाई अड्डा खड़ा किया जा रहा है, जिसे देखकर दुनिया के माशी माहिरीन और दिफाई तज्जियाकार हैरान रह गए हैं। ये कोई आम मंसूबा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर खेला जाने वाला एक बड़ा दाव है। आइए दोस्तों, जज्बात नहीं, सिर्फ हकायक की बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के साहिल पर वाक़े गवादर में इस वक्त एक ऐसा मेगा मंसूबा तामीर हो रहा है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन माशियात और दिफाई मुबस्सिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सहरा के दरमियान जहां दूर दूर तक रेत और वीरानी फैली हुई है, वहां करोड़ों डॉलर की लागत से एक जदीद हवाई अड्डा तामीर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिस पर तकरीबन 230 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपए में 60 अरब रुपए से जायद लागत आ रही है। जाहिर है ये सवाल हर शख्स के जहन में आता है कि एक ऐसी जगह जहां अभी आबादी ना होने के बराबर है और जहां मकामी लोगों को पीने का साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुकम्मल तौर पर मयसर नहीं, वहां इतना महंगा और जदीद हवाई अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये पैसे जाया करना है या फिर ये वाकई कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि सिर्फ हकायक की बात करेंगे कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पर इतना बड़ा ढांचा खड़ा करने की असल वजह क्या है। सबसे पहले इस मंसूबे की नौइयत और इसके हजम को समझना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि ये आम हवाई अड्डों से मुख्तलिफ क्यों है। ये हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले सीपैक मंसूबे का निहायत अहम हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाई अड्डे की तामीर के लिए जो 230 मिलियन डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पाकिस्तान ने कर्ज की सूरत में नहीं लिए, बल्कि ये रकम चीन ने तोहफे के तौर पर दी है, यानी इसे वापस नहीं करना। ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जो 4300 एकड़ जमीन पर फैला होगा। इसकी सबसे अहम खुसूसियत इसका रनवे है, जिसे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई इतनी रखी जा रही है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा एयरबस A380 भी आसानी से उतर सकेगा। ये सहूलत इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों के मौजूदा हवाई अड्डों पर भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। इस हवाई अड्डे का मकसद सिर्फ मुसाफिरों को लाना ले जाना नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी कार्गो यानी तिजारती सामान की नकलो हमल है। अब सवाल ये है कि चीन इतनी बड़ी रकम मुफ्त में क्यों दे रहा है और वो इस वीरान इलाके में हवाई अड्डा क्यों बनाना चाहता है? इसका जवाब जोग्राफियाई सियासत और मुस्तकबिल की आलमी तिजारत में पोशीदा है। गवादर की लोकेशन दुनिया में तेल की तरसील के सबसे अहम रास्ते आबनाए हरमस के बिल्कुल करीब है। दुनिया का 1/3 तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। चीन को अपनी तवानाई पूरी करने के लिए मशरिक़ वुस्ता से तेल मंगवाना पड़ता है, जो इस वक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मशरिक़ चीन तक पहुंचता है। गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट के मुकम्मल फाल होने के बाद चीन का ये रास्ता हजारों किलोमीटर कम हो जाएगा। मुस्तकबिल में ये हवाई अड्डा एक बड़ा बैनुल अक़वामी ट्रांजिट हब बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज दुबई, दोहा और इस्तांबुल के हवाई अड्डे हैं। इसी मंसूबे के तहत गवादर को एक जदीद स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाने का मंसूबा है और कोई भी जदीद शहर एक बड़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यही वजह है कि इसे पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस वक्त दुबई का जबल अली पोर्ट खित्ते की तिजारत का मरकज है, मगर गवादर एक कुदरती गहरी बंदरगाह होने की वजह से बड़े बड़े बहरी जहाजों को संभालने की ज्यादा सलाहियत रखता है। जब बड़े जहाज बंदरगाह पर सामान उतारेंगे तो उन्हें तेजी से दूसरे मुल्कों तक पहुँचाने के लिए एक बड़े कार्गो हवाई अड्डे की जरूरत होगी और यही जरूरत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी करेगा। इसके साथ साथ फ्री जोन्स कायम किए जा रहे हैं, जहां गैर मुल्की कंपनियां टैक्स में छूट के साथ अपनी सनतें लगा सकेंगी। खाम माल समंदर से आएगा, यहाँ तैयार होगा और फिर इसी हवाई अड्डे से दुनिया भर में भेज दिया जाएगा। ये एक मुकम्मल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो किसी भी तजारती मरकज की बुनियाद होता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ तस्वीर का एक सख्त और तल्ख पहलू भी है। एयरपोर्ट तो बन रहा है, मगर गवादर शहर के हालात इस तरक्की के साथ नजर नहीं आते। मकामी मछेरे और रहायशी लोग आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए एहतजाज करते रहते हैं। एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा सिर्फ रनवे और इमारत से नहीं चलता। इसके लिए बेहतरीन सड़कें, मुलाजिमीन के लिए रहाइश, मुसलसल बिजली और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी का आला निजाम जरूरी है। गवादर में अमनियत के मसाइल वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं, जो गैर मुल्की सरमायाकारों और एयरलाइंस के लिए तशवीश का बायस है। अगर उन्हें अपने जहाज और अमले की हिफाजत का मुकम्मल यकीन ना हुआ तो वो यहाँ पर परवाले शुरू करने से हिचकिचाएंगे। इसीलिए हुकूमत के लिए एयरपोर्ट के साथ साथ शहर की बेहतरी सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और हकीकत ये भी है कि किसी हवाई अड्डे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ट्रैफिक की जरूरत होती है। फिलहाल गवादर की आबादी और कारोबारी सरगर्मियां इतनी नहीं कि इतने बड़े हवाई अड्डे का खर्च उठा सके। इब्तिदाई चंद साल ये हवाई अड्डा नुकसान में भी जा सकता है या बहुत कम परवाजों के साथ चल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले शहर को बसाया जाता, सनतें लगती और फिर जरूरत के मुताबिक हवाई अड्डा बनता, मगर कुछ माहिरीन कहते हैं कि तरक्की हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के उसूल पर होती है। इस्लामाबाद भी कभी एक सुनसान इलाका था, मगर आज पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर है। गवादर के बारे में भी यही उम्मीद की जा रही है कि ये हवाई अड्डा सरमायाकारों को एतमाद देगा कि पाकिस्तान और चीन वाकई इस मंसूबे को संजीदगी से ले रहे हैं। तकनीकी तौर पर
भी इस हवाई अड्डे में जदीद तरीन आलात और नेविगेशन सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं ताकि खराब मौसम में भी महफूज लैंडिंग मुमकिन हो। टर्मिनल बिल्डिंग को इस अंदाज में डिजाइन किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सके। जमीन की साख्त नरम और समुद्री नमी ज्यादा होने की वजह से तामीराती काम में दुश्वारियां थी, इसीलिए खुसूसी तकनीकें और मजबूत मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। तेज हवाएं और साहिली माहौल भी इमारतों के लिए चैलेंज होते हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए माहिरीन ने खास मंसूबाबंदी की है। सयाहत भी एक अहम पहलू है। बलूचिस्तान का साहिल दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में से है, मगर रसाई न होने की वजह से सयाह वहाँ नहीं पहुँच पाते। इस हवाई अड्डे के बाद बैनुल अक़वामी सयाहत का दरवाजा भी खुल सकता है। अगर होटल और रिजॉर्ट्स बन गए तो मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से सयाह बराह रास्त यहाँ आ सकेंगे। ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी ये हवाई अड्डा एक अहम ट्रांजिट पॉइंट बन सकता है। अगर हम इस मंसूबे को खित्ते की सियासत के नजरिए से देखें तो ये भारत और दीगर हरीफ मुल्कों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है। चीन की सरमायाकारी इस बात का ऐलान है कि बहीरा अरब में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। कुछ मगरबी ताकतें तो इसे चीन का फौजी अड्डा बनने का मुमकिना खदशा भी कहती हैं। हालांकि पाकिस्तान और चीन दोनों इसे सिर्फ माशी मंसूबा करार देते हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक बड़ा जुआ है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो उम्मीद पर हो रहा है। अगर सीपैक कामयाब हुआ, गवादर में सनतें आबाद हुई और आलमी बहरी ट्रैफिक का मामूली सा हिस्सा भी गवादर की तरफ मुड़ गया तो ये $230 मिलियन कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका फायदा अरबों डॉलर में होगा।